आ गई जो आप अपने मित्र के लिए करते हैं कि एक सूत भी जगह नहीं छोड़ी खाली आपने। आपकी तरफ से जो रवि भाई को आपने कहा था, 4 पंक्तियां सुनिएगा और चौथी पंक्ति पे दाद दीजिएगा कि एक सूत भी जगह छोड़ी नहीं खाली आपने, छत को बना डाला है कुल्लू मनाली आपने। एक सूत भी जगह छोड़ी नहीं खाली आपने और छत को बना डाला है कुल्लू मनाली आपने। पिछले बरस मिले थे तो प्लॉट पूरा ही साफ था, इतनी जल्दी कैसे फसल उगा ली आपने। ये इनका जलवा है साहब। और रवि जी जहाँ कहीं भी बैठे हो वो हमारे अशोक जी से भी मिले, इनको भी ज़रूरत है। अशोक जी से मैं पूछता रहता हूँ, हमारे बीच में बैठे हैं, मैंने कहा भाई साहब आगे से बाल बाल उड़ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले राम भाई दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, बस सुबह सुबह मुंह धोते वक्त यही पता नहीं चलता कि मुंह कहाँ तक धोना है। तो जैसा कि कवि सम्मेलनों की परंपरा है, सर्वप्रथम मैं इस मंच पर जो भी विराजमान है उनसे आपका संक्षिप्त परिचय करवा दूं। सबसे पहले उत्तराखंड देवभूमि से देवी जो प्रकट हुई है नैनीताल से हमारे बीच में, गीतों और गज़लों की बहुत शानदार विधा लेकर आपके बीच में जोधपुर में पहली बार आपका आगमन हुआ है, गौरी मिश्रा। जोरदार ताली से स्वागत करें गौरी जी का जोधपुर की इस जमीन पर। हमारी यहाँ की बेटी सरस्वती की लाडली बेटी आयुषी राखेजा हमारे बीच में है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें आयुषी का। उसके बाद एक ऐसा पुरुष है जो भविष्य में महापुरुष बनने की पूरी संभावना है। रोज आप टीवी चैनल्स पे देखते होंगे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3rd में जिसने अपने फन का जलवा दिखाया था, और नियमित रूप से अभी भी टीवी चैनल्स पर आप लोग देखते होंगे। दिल्ली से हमारे बीच में है भाई दीपक सैनी, जोरदार ताली से स्वागत करें दीपक का। अभी इन्होंने शादी नहीं की है, मैं तो कहता रहता हूँ दीपक शादी जरूर करना, क्योंकि जिंदगी में खुशी ही सब कुछ नहीं होती। अगले जो हमारे बीच में बैठे हैं, उज्जैन महाकाल की धरती से हंसी और ठहाकों को लेकर हमारे बीच में आए हैं। केवल देश ही नहीं देश के बाहर भी इन्होंने अपने फन का जलवा दिखाया है और हास्य और व्यंग की अनूठी रचनाएं शिल्प लेकर हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें जोधपुर की तरफ से हमारे अशोक भाटी जी का। आदरणीय दादा यहाँ पर विराजमान है, राहत दादा, उनको कौन नहीं जानता। 90 के दशक में सुपरहिट जितने भी गीत हुए हैं उनमें से अधिकतम अगर सुपरहिट गीत किसी कलम ने दिए हैं तो वो हमारे राहत दादा ने दिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कुछ गीत के मैं मुखड़े बताता हूँ, आपको लगेगा कि ये गीत हमने कई बार सुना लेकिन पता नहीं था कि दादा ने लिखे हैं। दादा ने वो गीत बहुत शानदार लिखा था, बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, आपने सुना होगा। विनय जी आप इधर उधर ना देखें, सब कुछ सामने है आपके। एक गीत दादा ने लिखा था, आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी पागल हो गए तुमको भी कईयों को किया है 1990 के दशक में। दादा स्वागत है इस जोधपुर की सरजमी पर आपका। इतना हल्का स्वागत इस तरह से आप करें, मज़ा नहीं है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो इस सदी के उस्ताद शायरों में आपका नाम। दादा स्वागत है आपका। और उसके बाद एक शादीशुदा प्राणी और बैठे हैं हमारे बीच में जो दिल्ली से आए हैं और हरियाणवी हास्य के उस्ताद हैं। मस्ती और हिलोर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर और कई टीवी चैनल्स पर लगातार आप अपने कार्यक्रम पेश करते आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई अनिल अग्रवंशी हमारे बीच में दिल्ली से। मैं आप लोगों के बीच में संचालन के माध्यम से जुड़ा रहूंगा और उम्मीद क्लब की तरफ से इन कवियों का स्वागत, क्योंकि इधर भी मेरे लोग हैं और इधर भी मेरे लोग हैं, तो मैं कुछ पंक्तियों से इनको जोड़ना चाहता हूं, पूरे मंच का ध्यान चाहता हूं कि आपका स्वागत। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जहां पर प्रेम की पराकाष्ठा होती है वहां पर आप और हम जैसे तमाम शब्दों की औपचारिकताएं समाप्त होती है। तो आप उन शब्दों को इग्नोर करके ये पंक्तियां सुनिएगा। आपकी तरफ से मेरे अपने लोगों का स्वागत करना चाहता हूं कि अंतर मन के स्नेह धरातल पर तेरा श्रृंगार करूं। क्या बात है, वाह। अंतर मन के स्नेह धरातल पर तेरा श्रृंगार करूं, तू मेरा मेहमा है आजा, जी भर तुझको प्यार करूं। क्या कहने वाह राम भैया। अंतर मन के स्नेह धरातल पर तेरा श्रृंगार करूं, तू मेरा मेहमा है आजा, जी भर तुझको प्यार करूं। चंदन की खुशबू उड़ेल और गुलाबों से नहलाऊं, तुझको मैं सम्मानित करके खुद को मैं सम्मानित पाऊं। मन नयन से नीर हटाकर लब पर चुंबन हास्य करे, और तुम्हारे घर आंगन में ईश्वर खुशियां खूब भरे, और तुम्हारे घर आंगन में ईश्वर खुशियां खूब भरे, और मेरे घर आए हो तुम। अगली पंक्ति पर आपका साथ चाहिए कि मेरे घर आए हो तुम, ज्ञापित मैं आभार करूं,
अंतर मन के स्नेह धरातल पर तेरा श्रृंगार करूं, अंतर मन के स्नेह धरातल पर तेरा श्रृंगार करूं। आइए दोस्तों, कवि सम्मेलन की शुभ शुरुआत करते हैं और जैसे कि परंपरा रहती है, सर्वप्रथम मां शारदे का हम आशीर्वाद लेंगे और इस वंदना के लिए, मां शारदे की वंदना के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे शारदा की बेटी यहाँ पर उपस्थित है, आयुषी आए और मां शारदा की वंदना के साथ इस काव्य समारोह की शुरुआत करें। जोरदार ताली से स्वागत करें आयुषी राठी जी। वाणी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों की उपस्थिति को नमन करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। आप सबके बीच में हूँ, आपके अपने शहर से हूँ। रवि जी, आप जिस मुद्रा में बैठे हैं आपको साष्टांग नमन। आपने मेरा बहुत अच्छा स्वागत कराया। सब कुछ भूल गए, बस लिफाफा मत भूलिएगा। आप यकीनन मुकाबला के प्रभुदेवा लग रहे हैं। जितना आपने कहा था उतना मैंने आपके बारे में बोल दिया, बाकी आप मेरा ध्यान रखिएगा। आइए, जैसा मंच से आदेश हुआ है मुझे कि माँ सरस्वती की वंदना करनी है। सर्दी ज़्यादा है, लेकिन आशा है कि पूरे कवि सम्मेलन में आपकी तालियों की ऊर्जा सभी कवियों को मिलती रहेगी। क्या बात है। मैं इस मंच की सबसे छोटी कलम हूँ, हिंदी साहित्य की इस सबसे नन्ही कोपल का आपको प्रणाम मैं निवेदन करती हूँ। और आइए, माँ सरस्वती की वंदना से आपको सर्वप्रथम जोड़ती हूँ। कुछ शास्त्रीय संगीत के नवाचार के प्रयोग मैंने किए हैं, विशेष मंच पर चाहूंगी। नई तरह की वंदना आपके बीच में रखने का प्रयास करती हूँ। दाल के पकोड़े खाते हुए लोग मुझे दिख रहे हैं, आनंद और मस्ती के साथ सुनिएगा, मैं निवेदन करती हूँ। स्वागत है आपका। वीणा वादिनी मात हमारी, निसर ध प म प ध नी सा नी सा रे मा प म ग रे सा आ वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। हे मातेश्वरी सुनो पुकार, आन पड़ी मैं तेरे द्वार। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। प्रथम बंद निवेदन करती हूँ कि ना जानू आरती बंधन, ना मंत्र तंत्र से संबंध, ना जानू कोई प्रबंधन, मन में तेरा स्पंदन। तू ही कठिन काली और कृत्या, तू ही स्वर्ण सौम्य और नित्या। तू ही रुद्र रूप रुद्राणी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। प्रज्ञा मेधा जागृत हो और ज्ञान प्रखर हम पाए, फिर नित्य नमन में हर दिन हम वेद ऋचाएं गाएं। पूजा अर्चन के थालों में श्रद्धा का दीप जलाएं। बारंबार में माँ बलिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। और अंतिम बंद वंदना का आपके बीच में निवेदन कर रही हूँ कि प्राणों में ऊर्जा बनकर स्नेहिल क्षमता को भर दो। तुम ज्ञान सुधा बरसा कर माँ व्यथा वेदना हर लो। माँ कंठ कोश में बस कर इस शंख नाद सा बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। तू ही सरगम और स्वर लहरी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणावादिनी रे ग रे सा रे म प ध ध नि प म प ध मा रे सा। वीणा
तिहारी आन पड़ी मैं शरण तिहारी। बहुत आभार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत 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 अच्छा, मैं बधाई देता हूँ आपको। बहुत बढ़िया आपने सरस्वती वंदना की, माँ शारदा का आशीर्वाद हम सबको मिले। और दोस्तों, वो कई लोग पूछ रहे थे कि कवि सम्मेलन या कवि कैसे बनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हाथ खुलने चाहिए अगली पंक्ति पर, अगली बात पर। विनय भाई, किसी ने मुझे पूछा कि कवि कैसे बनता, कि कवि, तो मैंने कहा जिसका आधा दिमाग खराब होता है वो कवि बनता है, और जिसका पूरा खराब हो वो कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन करवाते हैं। तो आज आप लोगों ने बुलाया है, आपका प्यार हमें मिलता रहे। मैं उस कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आवाज ठीक कर दो यार, ये मॉनिटर कुछ नहीं काम कर रहे हैं आपके। हेलो हेलो हेलो, इको बिल्कुल खत्म कर दो। हेलो, नहीं चल रहा ना, ये दोनों भी नहीं चल रहे भाई, ये वाले नहीं चल रहे। हेलो, हमें हेलो बोलते पता लग जाता है, पहले यही करते थे हम। आ जाओ, जल्दी आओ यार, ये पहले कविता करते थे। बस ये खुशी और हंसी आप बनाए रखें, मस्ती। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें भाई दीपक सैनी, शुरू होना चाहते हैं। चल रहा है, यही चल रहा तो फिर चलने दो भाई। हाँ। मैं तो दिल्ली से आया हूँ भाई साहब, पूरे देश की पॉलिटिक्स दिल्ली से चलती है सर। वहाँ तो कैसे भी माइक पे भाषण दे दिया जाता है, आपको पता ही है। तो हम तो दिल्ली वाले बोल ही लेंगे, लेकिन ठीक हो सकते तो कर दो। आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी है नहीं, ऐसा ना हो मैं मोदी जी की आवाज़ निकालूं, खड़गे की निकल जाए। वॉल्यूम भी बढ़ाओ इसका प्लीज। हेलो, पीछे तक आवाज आ रही है सर? ठीक आ रही है? 2 लोगों को आ रही है, बस देख लो। पीछे वाले को आ रही है भाई साहब? नहीं आ रही, देखो मना कर रहे हो। तो ये कैसे आ रही है? पीछे आवाज नहीं जा रही भाई, आवाज बढ़ा दो इसकी। कर तो रहा है ऐसे ऐसे, हाँ अब कुछ ठीक हो। हेलो, हाँ हो रहा होगा। बाबा ने कहा है करने से होता है, करो। हेलो हेलो हेलो, वैसे ही है अभी तक भी। हेलो 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 हेलो, अरे आ रही है सर, आवाज आ रही है? ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके। ठीक तो पहले भी था, पर ऐसा करवाने से लगता है कि इसको नॉलेज होगी कुछ। बात सारी ये है। बहुत अच्छे। सबसे पहले एक बात आपको ज्ञान की बता दूं भाई साहब, जोधपुर में खड़े हैं सर, इस पूरे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा ज्ञान की बात यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद ये लोग कुछ भी कह लें, इससे ज्यादा ज्ञान की बात आपको मिलेगी नहीं पूरे प्रोग्राम में। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि और शायर, कवियों शायरों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। वाह, क्या बात है, स्वागत है, स्वागत है। ये पीछे सारे हैंड पंप रखे हुए हैं, हाँ, राहत जी को छोड़ के, क्योंकि राहत जी हैंडसम और हैंडपंप से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया आपने प्रोग्राम कराया, मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। माइक का बिल्कुल ठीक हो गया भैया, नाउ इट इज बेटर। इंग्लिश भी आती है मुझे। बहुत सारी टेंशन चल रही है सर आजकल देश के अंदर और भी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूँ, बिल्कुल टेंशन लेते नहीं भाई साहब। हंसाना बहुत मुश्किल काम है, टेंशन देना सर 2 मिनट का काम है केवल। अभी जैसे माइक वाले ने टेंशन, मुझे टेंशन ही हो गई थी भाई साहब, मैंने पता नहीं क्या होगा। हालांकि पेमेंट मिल चुकी है, माइक ठीक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं मंच के, बहुत बड़े बड़े कवि हैं। मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ सर। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। इधर 2 कवित्रियों के साथ मुझे बिठा दिया भाई साहब। आप पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया होगा। अच्छा देखो, मुझे मलिंगा सुन के एक अंकल वो भी हंस रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। सर आजकल टेंशन का माहौल चल रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है देश के अंदर। टेंशन देना 2 मिनट का काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। टेंशन देने के लिए कुछ नहीं करना भाई साहब, यहाँ से बाहर निकल के जाओ। जो भी आदमी दिख जाए बिना जान पहचान का, उसको नमस्ते कर दो, साले को टेंशन हो जाएगी। पूरा रस सोचेगा यार ये पता नहीं कौन था, बिना मतलब नमस्ते करके चला गया। पति पत्नी साथ में जा रहे हो, सुंदर सी लड़की आए, पति को नमस्ते कर दे, पूरे घर में टेंशन।
देखो भाई साहब के घर में हो चुकी है ऐसी, वो 20 साल बाद भी पूछेगी बताओ वो कौन थी। ये टेंशन चल रही है और एक टिप्पणी करता हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप खोलना तालियों के साथ, ठंड भी बहुत है लेकिन आप तालियां बजाएंगे, जितनी एनर्जी से आप सुनेंगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा। एक कमेंट करता हूं, अभी जब हम आए तो गौरी मिश्रा जी ने कहा भंसाली जी को, बोली भंसाली जी हमारे नैनीताल में आओ, बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ी हुई है वहां पे। मैंने कहा हमारे दिल्ली में आओ, आग पड़ी हुई है।